ऐसा दो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। ऐसा दो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। जब भी दर्श हो मेरे गुरुवर सिर पर हाथ तुम्हारा हो, सिर पर हाथ तुम्हारा हो। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, या अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोले मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। बोले मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज की जय। जैन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आज के कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पावन आशीर्वाद एवं मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज एवं प्रणत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य से एवं मार्गदर्शन से यह सम्यक समाधान कार्यक्रम प्रतिदिन सुचारू रूप से चल रहा है। यह कार्यक्रम अल्प दिन में ही अपनी चरम सीमा पे है, अपनी फनक पे है। देश विदेश परदेश हर प्रांत से श्रावक अपने मन में उठने वाले विकल्प जिज्ञासा का समाधान मुनिश्री के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं और मुनिश्री भी अपने समय में से समय निकालकर हम लोगों को समय यानी सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। जैसे नाम में ही सम्यक समाधान, जो समाधान सम्यक रीति से सम्यक तरीके से दिया गया है या दिया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम सम्यक समाधान है। ये जो सम्यक समाधान है, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग लाभान्वित हुए हैं उनके मैसेजेस, उनके कॉल हम तक पहुंचते हैं और वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो सवाल होता है एक और उसके विभिन्न अंग या उसके पेरिफेरल जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंगीभूत जो को सवाल होते हैं, उसका भी जवाब मुनिश्री अपनी वाणी से, अपनी ओजस्वी वाणी से हम सभी को प्रदान कर रहे हैं। यह कार्यक्रम दिन ब दिन हर देश के हर जवान नौजवान, हर शावकों के मन के बीच में अपने छाप छोड़ रहा है और अब जल्द ही यह कार्यक्रम, मैं मुनिश्री से यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि जल्द ही यह कार्यक्रम अपनी और चरम सीमाएं बढ़ाते हुए देश के प्रत्येक शावक तक पहुँचे और उनके मन में उठने वाले जो विकल्प है, जो समीचीन विकल्प है, उसका समाधान मुनिश्री अपनी वाणी से करे। तो चलो देरी की इस बात की, आज के इस कार्यक्रम को सम्यक समाधान को शुरू करते हैं। मैं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। एक विकल्प जो कि संसार के ही पतन का कारण है, लेकिन जैसे ही उस विकल्प में समीचीनता आती है, वही समीचीन विकल्प संसार के निवृत्ति का कारण बन जाता है। और यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान एक निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से प्राप्त हो तो निश्चित ही हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करा देता है। ऐसा वह अनूठा उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए शिल्पी नंदिनी डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल आष्टा मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, शांति और शौच के क्या लक्षण होते हैं। समीचीन विकल्प के हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में इन दो शब्दों का प्रयोग करते हुए उस साता वेदनीय के कारणों में इनको गर्भित करते हैं। क्षांति शौचमिति सतवेदस्य। यहाँ पर इन दोनों शब्दों से हमें हमारे यानी जीव द्रव्य के परिणामों की बातों को समझना आवश्यक। जो कालुषन उत्पत्ति क्षमा कही है, यानी कलुषता के परिणाम नहीं होना, इसे जहाँ पर क्षमा कहा है, ऐसे क्षमा के परिणामों के साथ जो हमें आत्मिक शांति मिल रही है, उसे ही आचार्य भगवान ने शांति शब्द कहा। समझने जैसी बात यहाँ पर यह है कि शांति शब्द भिन्न है और शांति शब्द भिन्न है। अन्य किसी कारणों से जो परिणामों में विशुद्धि या शांति उत्पन्न हो रही है, वह शांति शब्द से उद्घाटित की जाती है, और क्षमा रूप परिणामों से जो हमें शांति सुख या विशुद्धि प्राप्त हो रही है, उसे शांति इस शब्द के कहा है। किसी ने आक्रोशवश हमें कुछ शब्द कह दिए या हमारे विपरीत किसी ने कुछ कार्य कर दिए, पर उसके प्रति भी क्षमा धारण करते हुए जो हम अपने परिणामों को कलुषित होने से बचा रहे हैं, ऐसे उस हमारे जो शांत परिणाम हो रहे हैं, परिणामों को संभालने की जो क्रिया चल रही है, उसे आचार्य भगवान ने शांति कहा है। साथ में जो शौच कहा है, वह जो उत्तम शौच धर्म हम दशलक्षण आदि दिनों में मनाते हैं, वहाँ पर उस शौच से ही अभिप्राय है। अपने भीतर जो विषय कषाय इंद्रिय आदि आदि के निमित्त से जो भी लोभ कषाय उद्घाटित हो रही है, उस लोभ कषाय का उपशमन करना या उस लोभ कषाय का विसर्जन करते हुए जो हमारे सुचिता के परिणाम हो रहे हैं, उसे ही यहाँ पर शौच शब्द से आचार्य भगवान ने बताया है। ये दोनों भी शब्द शांति और सोच, ये दोनों उस साता वेदनीय यानी सुख को देने के लिए निमित्त इस कारण से कहे गए हैं कि दूसरों ने कितना भी हमारा काम बिगाड़ा, पर उसके निमित्त से जो हमने शांत परिणाम रखे या लोभ से जो निवृत्ति हमने की है, इस कारणों से हमें उस साता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। और इसीलिए इस परिप्रेक्ष्य में दोनों के लक्षण भी सीधे सीधे है। कलुषता की उत्पत्ति ना होते हुए जो परिणामों की विशुद्धि शांति है, शांत परिणाम है, समता परिणाम प्राप्त करने का प्रयास चल रहा है, उसे आचार्य भगवान ने एक शांति कहा है। और लोभ से निवृत्ति करते हुए जो हमारी प्रवृत्ति आत्मा की परिणाम चल रहा है, उसे ही शौच शब्द से उद्घाटित किया। यही उस शब्द का जैसा अर्थ है, वैसे ही उसके लक्षण हैं, और उसको उस साता वेदनी के अंतर्गत गर्भित किया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आयुष्य जैन, चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी श्रीमद् रायचंद जी कौन थे एवं उनके नाम पर चल रहे जैन धर्म के अनुष्ठान कितने सही हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। रायचंद जी एक गुजरात में जन्मे हुए पंडित विद्वान हैं, और उन्होंने जिन श्रुत की सेवा शुश्रूषा और उसकी वृद्धिंगत करने के लिए अथक परिश्रम और मेहनत की, और उसी कारण से उनके नाम पर बहुत सारे स्थानों पर ग्रंथालय चल रहे हैं, पुस्तकालय चल रहे हैं, या बहुत सारे स्थानों से उनके नाम से प्रकाशन आदि हो रहे हैं। उसमें हमें किंचित भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। वे जैन दर्शन के, जैन धर्म के विद्वान होने के नाते से उन्होंने जो जो श्रुत की आराधना, श्रुत का संवर्धन आदि कार्य किए हैं, उनके निमित्त से ही वे रायचंद जी प्रसिद्ध हुए, और उनके नाम से ही
जो ग्रंथालय, पुस्तकालय या आदि जो भी उस श्रुत के संवर्धन के लिए कार्य किया जा रहा है, अनुष्ठान किया जा रहा है, उसमें हमें किसी भी प्रकार से विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे जैन दर्शन के ही विद्वान थे, ज्ञानी थे, और उन्होंने उस श्रुत की संवर्धन आदि आदि करने के लिए जो योगदान दिया था वो उनका अलौकिक योगदान था। वे गुजरात प्रांत में जन्मे हुए विद्वान थे, उन्होंने श्रुत की आराधना की, करवाई, बहुत सारा योगदान श्रुत संवर्धन में दिया है, और उनके निमित्त से ही वर्तमान में बहुत सारे स्थानों पर उनका ग्रंथालय, पुस्तकालय, प्रकाशन आदि आदि क्रियाएं हो रही है। उन अनुष्ठानों में हमें किसी भी प्रकार से विकल्प नहीं करना होगा, क्योंकि वे जैन दर्शन के ही विद्वान थे, जैन धर्म के ही विद्वान थे। वह कई स्थानों पर उनको पंडित से भी अधिक दर्जा देते हुए सम्मान आदि दिया जाता है, पर वह परिपूर्ण रूप से विद्वान थे, ज्ञानी थे, यही तक उनको हमें स्वीकार करना होगा, और उसी प्रकार से उनके नाम से छपने वाले प्रकाशन ग्रंथ आदि को भी हमें उपयोग में लाने में विकल्प नहीं करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अरुण जैन मड़वैया, बानपुर, उत्तर प्रदेश से मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जैसा सर्वज्ञ ने देखा वैसा ही हो रहा है, या जो हो रहा है वह सर्वज्ञ ने देखा है, तो हम क्या करें? क्या हमारे परिणाम सर्वज्ञ के अधीन हैं? यदि नहीं हैं तो फिर हम क्या करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैन दर्शन का, जैन धर्म का मूल सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ भी नहीं करता। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र रूप से चलता है। प्रत्येक द्रव्य कण कण इस ब्रह्मांड का स्वतंत्र है। किंचित भी किसी भी प्रकार से कोई द्रव्य परिणमन करते समय या अन्य किसी प्रकार से दूसरे द्रव्य पर निर्धारित, आधारित, अवलंबित किंचित भी नहीं है। अगर कथनचित कहा जा रहा है कि एक दूसरे का कोई संबंध है या एक दूसरे पर अवलंबित है, ये मात्र व्यवहार से, उपचार से किया जाना वाला कथन है। वास्तविकता में अगर हम सत्य को समझें तो इस ब्रह्मांड का कोई भी द्रव्य किसी भी द्रव्य का कर्ता है ही नहीं है। चाहे वह सर्वज्ञ भगवान क्यों ना हो, चाहे मैं एक जीव द्रव्य क्यों नहीं हूँ, मैं भी किसी अन्य जीव द्रव्य का कर्ता नहीं हूँ। फिर जब एक घर गृहस्थी चलाने वाला श्रावक घर गृहस्थी का कर्ता नहीं हो सकता निश्चय से, तो फिर सर्वज्ञ भगवान इन संसार में रहने वाले जीवों के कर्ता कैसे संभव है? इसलिए उनके सर्वज्ञता पर यानी केवल ज्ञान पर भी प्रश्न खड़ा नहीं करना है, अपितु वास्तविकता का बोध हमें करना है कि उन्होंने जो अपने केवल ज्ञान से, सर्वज्ञता से चराचर वस्तुओं को जाना है, प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय को भूत, भविष्य और वर्तमान की अपेक्षा से जो उन्होंने देखा है, जाना है, उसमें उस सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है कि वे सर्वज्ञ प्रभु उनके ज्ञान में, उनके कैवल्य में पर्याय आदि आदि झलकने से वह किसी के भी कर्ता नहीं है, अपितु जो जिस द्रव्य की होने वाली भविष्य की पर्याय है वह उसको मात्र जानते हैं और देखते हैं। ये भी हमें निश्चय और व्यवहार दोनों नयों की अपेक्षा से समझना होगा। आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, जानदि पश्यति सर्वम व्यवहार नयन केवली भगवम। व्यवहार नय से ही ये सर्वज्ञ भगवान सबको जानते हैं, देखते हैं, उनके ज्ञान में परिणमन दिखाया जा रहा है, दिख रहा है, या वह आने वाली द्रव्य की पर्यायों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ये सब कुछ कथन व्यवहार से है। निश्चय नयन यानी निश्चय नय से मात्र जानदे निय अपाणम, स्वयं के आत्मा को ही जानते हैं। इसलिए ये त्रैकालिक सिद्धांत हमें समझना होगा, जो ना समझने के कारण वर्तमान में बहुत सारे जीव भ्रमित है, इसलिए वह उस सर्वज्ञ भगवान को अपना कर्ता मान रहे हैं। किसी ने सर्वज्ञ प्रभु को कर्ता मान लिया, उस कर्तृत्व का खंडन करने के लिए किन्हीं विद्वानों ने भगवान के केवल ज्ञान पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लिया।
उन दोनों का भी चिंतन परिपूर्ण रूप से योग्य नहीं है, क्योंकि जो हमारे जीवन में होने वाला है या किसी भी द्रव्य की आने वाले समय में जो पर्याय घटित होने वाली है, उस पर्याय को उन्होंने जाना है, ना कि उनके जानने से कोई पर्याय हो रही। अंतर समझना, मेरे जीवन में या किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो आने वाली भविष्य की पर्याय है उन्होंने देखा है, इसलिए नहीं होने वाली है, अपितु जो होने वाला है वह उन्होंने मात्र जाना है। वह उस जानने की भी करता नहीं है, पर्यायों को करने के भी करता नहीं है, पर्यायों को बताने के दिखाने के भी करता नहीं है। वे किसी भी प्रकार से दूसरे द्रव्य की पर्यायों के करता है ही नहीं है। मात्र जैसे दर्पण की स्वच्छता के कारण से सहज ही वह सामने आई हुई वस्तु झलक जाती है, ऐसे ही केवल ज्ञान की इतनी निर्मलता है कि उनके सामने चराचर की प्रत्येक वस्तु, द्रव्य, गुण, पर्याय, भूत, भविष्य, वर्तमान, इन तीनों को लेते हुए ही समझ में आती है या झलक जाती है। जैसे जो दर्पण के सामने काला, गोरा, लंबा, चौड़ा जैसा व्यक्ति आता है, दर्पण वैसा का वैसा ही दिखाता है। दर्पण के सामने काला व्यक्ति आया तो दर्पण उसे गोरा करके नहीं बताता, या गोरा आता है तो काला करके नहीं बताता। वहाँ जैसी पर्याय झलकती है, ऐसे ही केवल ज्ञान में दर्पण में तो मात्र एक काल की पर्याय झलकती है, पर उनके केवल ज्ञान में तीनों काल की पर्याय, भूत, भविष्य और वर्तमान की झलक। तो भविष्य की अपेक्षा से क्या होने वाला है वह उन्होंने जाना है, ना कि उनके जानने से होने वाला है। अगर हम ऐसा स्वीकार करें कि केवल ज्ञानी ने जो जाना है वही होने वाला है, तो हमें उस केवली भगवान को कर्ता मानना पड़ेगा, जबकि ये हमारे जैन दर्शन का सिद्धांत है ही नहीं। इसलिए इस परम सत्य को हम स्वीकार करें कि हमारी होने वाली पर्याय कैसी है, हम किस प्रकार से पुरुषार्थ करके उस पर्याय को प्राप्त करने वाले हैं। ये व्याख्या परिपूर्ण रूप से उनके केवल ज्ञान में, ये परिणमन उनके केवल ज्ञान में, सर्वज्ञता में झलकता है। किंचित भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो ही नहीं सकता। इसलिए हम उस केवल ज्ञान या सर्वज्ञ प्रभु के सर्वज्ञता से आधीन होके ना बैठ जाए। जो जो होती देखी वीतरागने, सो हो रही वीरा रे, क्या क्या होगी पर्याय तेरी, तू क्या जाने वीरा रे। तुम्हें पर्याय क्या होने वाली है उसका आपको ज्ञान नहीं है, पर उनको मात्र और मात्र तटस्थ होकर केवल ज्ञान में झलकने वाली पर्याय दिखाई देती है, वह भी व्यवहारने की अपेक्षा से। इसलिए वे किसी भी प्रकार से अन्य द्रव्य के कर्ता नहीं है, ना उन्होंने देखा है इसलिए आपके साथ अच्छा बुरा हो रहा है, अपितु जो आपके जीवन में आने वाले समय में या भूत में या वर्तमान में जो कुछ भी आपने जैसा पुरुषार्थ किया था वैसा ही प्रतिफल आपको मिलने वाला है। मात्र सर्वज्ञ प्रभु ने होने वाली पर्यायों को और वर्तमान की पर्याय को और भूत की पर्याय को देखा है, जाना है। वह उस पर्याय के किंचित भी कर्ता नहीं है। अगर हम प्रभु को कर्ता मानेंगे तो जैन हमें इस सत्य बात को स्वीकार करते हुए, प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता को समझते हुए, केवल ज्ञान में मात्र झलका है, जो होने वाला है वह उनमें ज्ञान में झलका है, जो उन्होंने झलकाया है वह होने वाला नहीं है। इसलिए हमें भी कुछ नहीं करना है उनके ज्ञान के लिए, पर स्वयं के भविष्य को बदलने के लिए या आने वाले समय को बदलने के लिए हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। ऐसा ही अगर उनके केवल ज्ञान में झलका है कि अमुक जीव ऐसा पुरुषार्थ करके ऐसे प्रतिफल को प्राप्त करेगा, तो पुरुषार्थ क्या करना है उनके ज्ञान में निश्चित भले ही है, पर हमारे ज्ञान में उसका कोई निर्णय नहीं है। इसलिए हमें सम्यक पुरुषार्थ का प्रयास करना ही होगा, तभी हम अपने जीवन में उन्नति को या कल्याण को प्राप्त करेंगे। अगर हाथ पे हाथ धरे रहकर काल लब्धि के लिए या सर्वज्ञ की ज्ञान में झलका है वो होगा, ऐसे ही सोच के बैठ जाएंगे तो कभी भी हमारे आत्मा का, अपने जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। सम्यक पुरुषार्थ करते रहे और फिर जहाँ जैसे हमने अनेकांत से जो नियतता समझी है उस अनेकांत से नियतवाद को भी समझना होगा,
तो ही हम तत्वों का सम्यक निर्णय कर सकते हैं। एकांत से आगम में कोई भी सत्य या वस्तु स्वरूप का कथन नहीं है। अनेकांत से समझने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। संजना जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारे बड़े हमसे कहते हैं कि 1 जनवरी न्यू ईयर पर हम सभी अच्छे कार्य करें ताकि पूरे साल हमेशा ही अच्छे कार्य हो। क्या ऐसा होता है? और अगर हाँ तो महाराज जी 1 जनवरी 2020 में मैं मेरे गुरु आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी के दर्शन करने सोनागिर गई थी ताकि मुझे जल्दी जल्दी दर्शन मिले, पर गुरुजी लगभग 1.5 साल होने को है पर अभी तक गुरु के दर्शन नहीं मिले, ऐसा क्यों? नमोस्तु महाराज जी, कृपया मेरा सम्यक समाधान कीजिए। ये सब बातें मात्र कहने की होती है कि पहले जाने मतलब वर्ष के पहले दिन जो कार्य किया जाता है अक्सर वही होता है, या कभी ऐसा भी कहा जाता है कि 1 अप्रैल को दूसरों को अप्रैल फूल किया जाता है। ये सब कुछ मात्र मनगढ़ंत व वर्तमान में प्रारंभ की हुई क्रियाएं और बातें हैं। इसका वास्तविकता में सिद्धांत के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर सिद्धांत बन जाएगा तो पूरा काम ही बिगड़ जाएगा। जो पहले दिन भीख मांग रहा है वह बेचारा जीवन भर भीख मांगता रहेगा। पहले दिन जिसने भोजन किया है उसको फिर जीवन भर भोजन करने की आवश्यकता ही नहीं है। पहले दिन ही पेट भर गया तो दूसरे दिन बिना मेहनत किए ही पेट भर जाएगा। ये मात्र उपचार से, व्यवहार से, लौकिकता से कहे गए बहुत सारे वाक्य, बहुत सारी लोकोक्ति हुआ करती है, पर वास्तव में आगम और सिद्धांतों से उसका कोई भी तालमेल है ही नहीं है। अगर सर्वथा इस बात को हम स्वीकार कर ले कि वर्ष के पहले दिन में या किसी विशेष दिन में हमने कुछ विशेष कार्य किया तो हमेशा ऐसा ही होता रहेगा, तो फिर हमने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल किसे मिलेगा? इसलिए ये कथनचित हम कह सकते हैं कुछ शुभ कार्य करने के लिए कहा जाता है कि पहले दिन है सो हम अच्छे कार्य से, अच्छे दिन में भी सुबह सुबह अच्छा कार्य करके दिन की या वर्ष की शुरुआत करें, पर सर्वथा ऐसा नहीं होता। जीव का स्वयं का कर्मों का जो लेखा जोखा है वैसे ही उसके साथ हुआ करता है। इसी कारण से आपने भले ही 2020 में पहले दिन आचार्य भगवान के दर्शन किए थे, पर यह भी पक्का है कि आपने उस समय वहाँ पहुँचने का पुरुषार्थ किया था। अगर सर्वथा ऐसा होता तो आपको वर्ष भर फिर वही रहना चाहिए था, या वर्ष में जब चाहे बिना पुरुषार्थ किए, बिना चले ही गुरु के दर्शन आपको मिलने चाहिए थे, पर ऐसा संभव नहीं होता। ये जितना भी कथन है मात्र बहुत स्थूल व्यवहार से किया जाने वाला कथन है। इसका कोई भी आगम से, सिद्धांत से, किसी से भी कोई तारतम्य नहीं है। इसलिए मात्र इसे लोकोक्ति मानते हुए शुभ कार्य करने के लिए एक प्रशस्त दिन या कोई बहाना ही सीधी कह दो, उस बहाने के लिए ही ये ऐसा कथन किया जाता है, पर ऐसा किंचित भी संभव नहीं है। अगर इसे स्वीकार करेंगे तो हमारे कर्म सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। कर्म सिद्धांत के आगे कोई भी सिद्धांत नहीं चलता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सरोज जैन सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। आचार्य श्री विश्व सागर महाराज जी की जय, सुप्रभ सागर महाराज जी की जय, मुनि सोवृत सागर मुनि महाराज नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनि श्री, स्त्री पर्याय छेदन का क्या उपाय है? कृपया कर सम्यक समाधान कीजिए। स्त्री पर्याय के छेदन का आचार्य भगवंतों ने मात्र और मात्र एक ही उपाय बताया है, जिसका नाम है आरिका दीक्षा ग्रहण करना। इसके अलावा अन्य कोई भी साधन का, अन्य किसी भी प्रकार के उपाय का व्याख्यान आगम ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता। पर मात्र सफ़ेद वस्त्र, पिछी कमंडल धारण कर लेना, इसका अर्थ आरिका दीक्षा नहीं है, अपितु परिपूर्ण रूप से मायाचारी से रहित होकर विशुद्ध परिणामों के साथ उस महाव्रतों को ग्रहण करते हुए, जैसे श्वेत वस्त्र है वैसे ही धवल परिणामों के साथ जो आरिका दीक्षा को
धारण करते हुए जीव अपने आत्म उत्थान की, आत्म कल्याण की भावना भाता है, वही सच्चे भावलिंग को धारण करने वाला जीव ही उस स्त्री पर्याय से मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसके निमित्त से एक और भी कारण कहा जाता है, एक आप सची बन जाए, जो साक्षात उस सौधर्म की पत्नी हुआ करती है, वह सची भी एक भवावतारी होती है। उसकी जैसी अनिचा भक्ति अन्य कोई भी नहीं करता। एक तो हम सची बने या फिर आरिका पद को धारण करें, अन्य कोई भी साधन नहीं है। वर्तमान में सौधर्म की सची बनना संभव नहीं है, पर आरिका बनना अवश्य संभव है। इस काल में ज़रूरी नहीं है कि हम इसी पर्याय में आरिका बन के स्त्री पर्याय का छेद करें, पर सतत अभ्यास करने से, आरिका पद धारण करने से हम उस स्त्री पर्याय का नाश अवश्य ही कर सकते हैं। यही एकमेव उपाय हमें वर्तमान में दिखाई देता है, और सची पर्याय को भी प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए भी वर्तमान में मायाचारी आदि रहित होकर हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना, भक्ति आदि करनी होगी, तो ही हमें वह प्रतिफलित होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बाल मन जिज्ञासाओं का घर, ऐसा कहा जाता है। ऐसे ही अपने अगले समीचीन विकल्प के लिए एक छोटा सा बालक आदि जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी। अगर अपन गंधोदक लगाते हैं तो सारे कष्ट, सारे रोग दूर हो जाते हैं, तो अपन गंधोदक पी क्यों नहीं सकते? बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, पर उसके पहले मैं ही तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कभी खेलते हुए आपको कभी चोट आई? जब खेलते हुए, साइकिल चलाते हुए चोट आने पर जो दवाई तुमने बाहर से लगाई थी, क्या उसे कभी पीने का प्रयास किया? नहीं किया। जो दवाई जहाँ पर प्रयोग की जाती है उसका वहीं पर प्रयोग करना ही उचित होता है। आप ये सोचो कि चोट बाहर से लगी है, दवाई बाहर से लगाने की जगह मैं उसे अंदर से ही पी लूँगा तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा या घाव भर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। पीने वाली दवाई भिन्न होती है, लगाने वाली दवाई भिन्न होती है। जब लगाने से ही हमारा पाप, रोग, बीमारी सब मिट रही है, तो हमें पीने की क्या आवश्यकता? जो दवाई मात्र बहिरंग उपचार से ही हमारे स्वास्थ्य को, हमारी बीमारी, हमारी रोग को ठीक करने में समर्थ है, उसको पीने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जिन जिन जीवों ने श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक उस गंधोदक को योग्य स्थानों पर लगाया है, उनका नियम से रोग, बीमारी आदि सब कुछ ठीक हुआ है। पर जिनके पास श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, ऐसे जीव रोज़ गंधोदक को लगाते हैं पर उनकी बीमारी आदि ठीक नहीं हो पाती। इसलिए जो दवाई परिपूर्ण रूप से हमारे बहिरंग इलाज के लिए है, ज़रूरी नहीं है वह दवाई अंतरंग इलाज के लिए प्रयोग की जाए। ये भी बात हम साथ में समझे। हम बाहर जो लगा रहे हैं वह मर्यादित, सीमित, उच्च स्थानों पर ही गंधोदक को लगाया जाता है। अगर गंधोदक को हम पी लेंगे तो पेट में जाकर उस पानी का पता नहीं क्या परिणमन होगा। अगर वह गंधोदक जो पूज्य है, हम महान मानते हैं, उसके निमित्त से अगर मल बन रहा है या 1 नंबर 2 नंबर वह पानी उसमें परिणत हो गया, तो हम तो गंधोदक की अवहेलना ही कर रहे हैं। मुख में भी जाएगा, मुख में भी असंख्यात जीव है, लार है, कंठ में, पेट में, इन सभी बातों का भी हमें ध्यान रखना होगा वैज्ञानिक दृष्टि से। और आगम के परिप्रेक्ष्य में वीतराग विज्ञान की अपेक्षा से हमें वस्तु स्वरूप को और वास्तविकता को समझना होगा। ये आपका तर्क सही है कि गंधोदक जब बहिरंग से ही ठीक कर सकता है, अगर अंदर पी लेंगे तो कभी हमें बीमारी हो ही नहीं सकती। पर ये अपना सोचना सर्वथा सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे वह दवाई बाहर की लगाने वाली भिन्न होती है, पेट में लेने वाली दवाई भिन्न होती है, ऐसे ही इसके साथ परिणमन समझे। और साथ साथ वह गंधोदक पूज्य है, महान है, वह सम्माननीय है, आदरणीय है,
उसको पीने से कभी भी बीमारी ठीक हो ज़रूरी नहीं है। कई स्थानों में ये परंपरा है, वहाँ पर गंधोदक पिया भी जाता है, पर हमारे यहाँ इसलिए इन दो कारणों से उसको ग्रहण पेट आदि में नहीं किया जाता। उसके निमित्त से गंधोदक की अवहेलना भी नहीं हो, और जब बहिरंग रूप से श्रद्धा होने पर जीव का कल्याण मात्र लगाने से ही हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका सेवन हम अंतरंग में या पेट में करें। इसलिए इन दोनों कारणों से गंधोदक को पूज्य मानते हुए हम उच्च स्थानों में लगाते हैं, पर उसे कभी भी पीने की प्रयास नहीं करते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जैन बंधुओं, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम का। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है एवं शाम को 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से इसका प्रसारण होता है। अगर आप इस कार्यक्रम में अपने मन में उठने वाले विकल्पों को जिज्ञासा का समाधान चाहते हो तो हमारा नंबर 8707548811 8707548811 इस नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा अपना समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। अगर आप जीमेल के उपभोक्ता हो तो जीमेल के माध्यम से भी आप अपना समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा जीमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवानी टीवी चैनल पे प्रसारित होते हैं। आप मुनिश्री के प्रवचन का लाभ उसके माध्यम से भी ले सकते हैं। अगर आप ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं इस कार्यक्रम में ज्ञान दान करके पुण्यार्जन कर सकते हैं। इसी मंगल भावना के साथ मैं मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।